नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। इस समय मैं कठुआ के मुखर्जी चौक पे हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विचार पुरुष, एक निशान एक प्रधान का नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जम्मू कश्मीर को लेकर जिन्होंने संघर्ष किया, जम्मू कश्मीर को लेकर जिन्होंने बलिदान दिया। खैर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं सियासी वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं मौजूदा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कठुआ में रामलीला मैदान पर एक जनसभा को भी संबोधित किया नामांकन दाखिल करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह 10 साल के बाद एक बार फिर से कल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आज जम्मू में पहुंच गए हैं। और जो सियासत है जम्मू कश्मीर की, खास करके जो उधमपुर कठुआ लोकसभा में जो सियासत है काफी गर्मा गई है। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। पवन शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ललित खजूरिया जम्मू संवाद के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे एडिटर। सबसे पहले मैं पवन शर्मा के पास जाऊंगा। पवन जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पूरा आपने भाषण सुना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद। जो रैली हुई, उन्होंने रैली को संबोधित किया, जो पूरा भाषण था, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस समय जो लोकसभा चुनावों का बिगल जो बच चुका है, उसके चलते ये पहला नामांकन हुआ है जो उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भरा है। उनकी रैली, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके साथ आए हुए लोग और आम पब्लिक जो थी, उनका जो जोश था वो डॉक्टर साहब को थोड़ा और गदगद करवा रहा था। यहां पर तो ये ठीक है कि नामांकन पत्र भर दिया आपने, कठुआ की रामलीला ग्राउंड में एक रैली कर दी, काफी संख्या में लोग भी पहुंचे। आप आंकड़ों पे जाओगे तो उसमें कोई सही आंकड़े नहीं लगा सकता कितने लोग होंगे, लेकिन ग्राउंड भरी हुई दिख रही थी और लोग खड़े हुए भी थे। जो कैपेसिटी है रामलीला मैदान कठुआ की वो भरा हुआ था। आप कितनी चेयर्स लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसने किस ढंग से चेयर का मैनेज किया है। हम आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक अच्छी रैली थी। लेकिन इसके अपोजिट आप दूसरी तरफ देखोगे, चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस ज्वाइन की है, दिल्ली से एयरपोर्ट जम्मू पहुंचे हैं, वहां पर उनका भी जोरदार स्वागत हुआ है। वो ये दर्शाता है कि जो कठुआ की सीट, जैसा हम पहले 2-3 डिस्कशनों में कह चुके थे कि जहां पर कांग्रेस को हल्के में लेंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज का जो उनका वहां पर जो लाल सिंह का पहुंचना और लाल सिंह का सपोर्ट लोगों का मिलना और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रहे, क्योंकि दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को आज मैंने गौर से देखा है। उनका भी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी दर्शाती है कि वो भी अपने वो गदगद हैं कि मैं भी इस बार मैदान में हूँ। तो आप तो हमेशा गदगद ही रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, लाल सिंह की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो हमेशा एक जैसी रहती है, भले ही वो संकट में हो, उनकी जो भाषा शैली है वो भी वैसी रहती है। हाँ, भाषा शैली तो आप डॉक्टर साहब की भी देख लीजिए। आज उन्होंने अपने पूरे भाषण में कहीं किसी नेता का नाम नहीं लिया है। मैं आऊंगा उस पे आऊंगा, है ना। मैं ललित जी के पास जाता हूँ। ललित जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भाषण पूरा आपने सुना और कठुआ में उनकी जो जनसभा होना, इसके अलग मायने हैं, क्योंकि चंद ही दूरी में चौधरी लाल सिंह का निवास है और कहा यह जा रहा है कि वही उम्मीदवार होंगे। पहुंच गए हैं जम्मू कल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद। पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भाषण। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भाषण जो है उसका तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये है कि लाल सिंह के घर के पास ओंकार भरना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुआ है। और उन्हें जिस तरह से रामलीला मैदान में ये जो भाषण हुआ और लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हाँ, अब मेहनत करनी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गांव के नाम गिनवाए हैं, वो नाम गिनवाना ही अपने आप में ये दर्शा रहा है कि जो कहते थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोगों से मिलते नहीं हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सा गांव कहाँ पर है, किस जगह पर है, पहाड़ी इलाका क्या होता है। आज उन्होंने जिस तरह से गाँव के नाम गिनवाए और अपनी योजनाएं गिनवाई, और जिस तरह से किलोमीटर के हिसाब से इस किलोमीटर की दूरी पे ये खुला है, उतनी किलोमीटर की दूरी में ये पार्क बनाया, विकास जो अपने काम कर रहे हैं उन्होंने गिनवाए। वो ये बता रहा है कि आप उनको ये मत सोचिए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिर्फ हवा में घूमते हैं, यानी कि जहाज में घूमते हैं और पीएमओ के ऑफिस में बैठते हैं।
उन्होंने आज बता दिया कि भाई साहब मुझे भी नॉलेज है, मुझे भी घर घर का पता है, मुझे भी मालूम है गांव के नाम क्या है। क्योंकि चौधरी लाल सिंह बार बार ये चुनौती देते थे कि भाई साहब हिम्मत है तो 10 गांव का नाम बता दीजिए। अगर आप इतने ही आज उन्होंने 20 का बता दिया। आज उन्होंने पूरा डाटा बता दिया कहाँ पर क्या 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 हमने किया हुआ है, कहाँ पे बैंक खोले हुए हैं, कहाँ पे डाकखाना खुला है, कहाँ पर हमने हॉस्पिटल खोले हैं। वो तो आप देखिए तैयारी के साथ आप मैदान में आओगे, बिल्कुल तैयारी के साथ आप होमवर्क करके निकलोगे। डॉक्टर साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। क्या लाल सिंह की बात है कि वो नाम लेकर पर्टिकुलर टारगेट कर देते हैं। नहीं, उसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको। कोई स्ट्रेटेजी है ये? हाँ नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, इसमें वो शालीनता की भी बात कर रहे थे कि हाँ। भैया नेताओं को, राजनेताओं को शालीन होना चाहिए, सभ्य तरीके से राजनीति करनी सभ्य चाहिए। तरीके। आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हो तो एक आपका पैरामीटर होना चाहिए कि हमने कैसे बोलना है और किस तरीके से बोलना है और किसके लिए बोलना है। ये 3 चीजें अलग अलग हैं। आप अमित शाह जी का भाषण सुन लीजिए, औरों का भाषण सुन लीजिए, वो भी नाम लेते हैं, लेकिन वो नाम उस तरह से लेते हैं कि पर्सनल अटैक नहीं होता। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को ये नहीं पता वो क्या है, देश किस तरह से चलता है, संस्कृति क्या है। आपके दौरान राहुल गांधी जी, आपकी सरकारों के दौरान देश का विकास नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, मतलब वो अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अटैक होता है वो पर्सनल होता है। लाल सिंह ने नीतियों को लेकर कभी अटैक नहीं किया। लाल सिंह ने हमेशा अटैक किया 12वीं पास डॉक्टर डीडीसी में किया। मतलब ये इस तरह के डॉक्टर को क्या पता वो क्या है। तो अगर आपने राजनीति करनी है तो ये सोच लीजिए आपने नीतियों की राजनीति करनी है, हमला करना है। देखिए जरूरी नहीं है कि सरकार की सारी नीतियां जो है वो जनता को भा रही हैं। यहाँ पे बहुत सी नीतियां सरकार की ऐसी होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती, उसका विरोध भी करते हैं। विपक्ष में जो होता है वो उसका काम है, मतलब ही नहीं है। विरोध करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप विरोध करिए, लेकिन विरोध जो है वो बोध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, बोध होना चाहिए। बौद्धिक तो वही कह रहा हूँ, विरोध के नाम पर विरोध नहीं, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना आप चाहिए। इस तरह से मत किसी को टारगेट कर लीजिए कि कल को जब आप मिलो एक दूसरे से मिलो तो अब वो तो आप छोड़ दीजिए। अभी वैसी राजनीति नहीं है भैया। अब जो दुश्मन है पूरी तरह से दुश्मन है, अगर वो दुश्मन है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो हालात दुश्मन नहीं है, जो हालात सियासत के जहां जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं ना कि चौधरी लाल सिंह पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए, तो डॉक्टर साहब के साथ उनके भी दौरे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, उन इलाकों में ही हुए। आज वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में जो परिस्थितियां वो बदलती रहती हैं, वो बदलती रहती है। दुश्मन बदलते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं चुनाव पे आता हूं। विरोध जो है वो बोध होना चाहिए। मैं चुनाव में आता हूँ, 1 महीने से कम समय बचा है। इस 1 महीने में क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो जाना जाता है अपनी रफ्तार के लिए? अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन होता है, हाईटेक चुनाव प्रचार जिसे कहते हैं वो होते हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो कहते हैं कि इतनी अभी वो शक्तिशाली नहीं रही। और लाल सिंह अपने कैंपेनिंग को कैसे लेके जाते हैं? क्या कैंपेन के दौरान क्या लाल सिंह को वो वैसा समर्थन मिलेगा जैसा पहले मिलता था? और डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या एक बार फिर से तीसरी मर्तबा जो है वो जीत हासिल कर पाएंगे, हैट्रिक? देखो, आपने मंच के ऊपर देखा होगा उनके साथ रामबन, रामनगर, किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, तमाम वो जीते हुए जो विधायक थे भाजपा के वो पहुंचे हुए थे। पूर्व विधायक तो जीते हुए थे पहले, अब तो पूर्व ही है। आम लोग जो थी गाड़ियां रास्ते में वो रामनगर से आई हैं, वहां से आई हैं। वोटर आज इसलिए आया था कि आज हमारे नेता ने नामांकन दाखिल करना है। ये कोई बड़ी रैली आप इससे कहो कि रैली कर दी, वो नहीं, चुनावी रैली नहीं थी, चुनावी रैली नहीं थी, चुनावी रैली है, लेकिन इरादा वो नहीं था कि भीड़ ज्यादा सिर्फ नामांकन था। चुनावी रैली एक सिंबॉलिक तरीके से शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज कर दी रामलीला मैदान कठुआ से। और दूसरा, जब ये प्रचार शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से मैं जब बाहर था ग्राउंड के, तो हम बाहर से देख रहा था मैं कि किस तरह से जो इनका पूरा भाषण है, जो पूरी रैली है, वो कितने कट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के पेजों के ऊपर लाइव चल रही है। जम्मू कश्मीर की रैली जो है, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पर्सनल सोशल मीडिया के पेजेस हैं, उसमें ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, सोशल मीडिया पे किस तरह से हाईटेक किया हुआ है। क्या कांग्रेस इस तरह का हाईटेक प्रचार चौधरी लाल सिंह को मुहैया करवाएगी?
अगर चौधरी लाल सिंह को इस तरह का हाईटेक प्रचार भी मुहैया करवाती है और जिस तरह के संसाधन भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिस तरह से वो चुनाव में उतर रहे हैं, जिस तैयारी से, क्या चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस की तरफ से मुहैया करवाए जाएंगे? अगर नहीं करवाए जाते तो चौधरी लाल सिंह ने खुद अपने दम पे चुनाव लड़ना है और ये देखने वाली बात होगी कि आप इस जो आपके पास समय कम बचा हुआ है इसके भीतर आप कितना इलाका कवर कर सकते हो। हालांकि आप रियासी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, अब वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और लाल सिंह को अगर टिकट मिलता है तो वो किसका चेहरा, क्या वो भी राहुल गांधी या फिर खड़गे जी का चेहरा इस्तेमाल कर पाएंगे या अपने बलबूते पे? अब राहुल गांधी जी का क्या चेहरा इस्तेमाल करना है जो खुद हार गए? तो चुनाव हार जीत तो होती रहती है, शीर्ष नेतृत्व का चेहरा इस्तेमाल करते हैं ना नेता लोग। यहाँ पर कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा काम नहीं आएगा, यहाँ पर लाल सिंह को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से अगर कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर पूर्व आते हैं तो वो भी अपनी हारे हुए विधायक हैं, वो जो खुद के वजूद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद के वजूद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाल सिंह के लिए किस तरह से ग्राउंड बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रही बात जिस तरह से पवन सर ने कहा कि डोडा किश्तवाड़ यहाँ से जो लोग आए, भद्रवाह वहाँ से जो लोग आए थे, पूर्व विधायक जो आए थे, उनकी एक ताकत इनके साथ है। अब जब भी रैली होगी, अगर सपोज कठुआ में रैली होती है तो कठुआ के अंदर जितने विधायक हैं वो सब के सब पूर्व, वो सब के सब इनके साथ आएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। कोई कठुआ विधायक जसरोटिया वहाँ मौके पर थे, बिल्कुल। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरी हिरार्की है ना, पंचायत प्रतिनिधि होंगे, डीडीसी के मेंबर होंगे, और जो उनके साथ जीते हुए ना पूर्व जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो उनके कॉर्पोरेटर्स वगैरह, वो तमाम जो अपने कांग्रेस के पास भी है, कांग्रेस का भी तो कैडर है, उनके भी तो जीते हुए वहाँ के मंत्री है, विधायक है, क्या कैडर को स्वीकार करता है? क्या कैडर लाल सिंह के साथ खड़ा होता है? और साथ में प्लस पॉइंट क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, क्या ये पैंथर पार्टी। अब भले ही आपने हर्षदेव सिंह ने 20,000 वोट लिया हो या 18,000 वोट लिया हो, लेकिन इस बार अगर वो चौधरी लाल सिंह के साथ खड़ा होता है तो 20,000 वोट प्लस तो होगा। ठीक है, उसी तरह से पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अपना कैंडिडेट तो नहीं दे रहे, क्या वो पूरी अपने मन से शिद्दत से सपोर्ट करते हैं? सवाल तो वहां भी खड़े होंगे। एक और फैक्टर में बात करता हूँ, उधमपुर कठुआ सीट पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो सीधा मुकाबला है ही, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का, जो सरूरी साहब है। जिस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, शुरुआत में ही अपना नाम बदल लिया, जिस पार्टी ने नहीं, फैक्टर ये है कि भैया फैक्टर कोई सुनिए, डोडा रीजन में वो कितने वोट ले पाते हैं, मुस्लिम जो मेजॉरिटी के इलाके हैं वहां पर कितने वोट ले पाते हैं, और जो कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचेगा मुस्लिम वोटर्स वोटों का, बड़ी चुनौती डोडा किश्तवाड़ बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये है कि क्या एनसी और पीडीपी का वो लाल सिंह को समर्थन करते हैं, क्या लाल सिंह के फेवर में आके खड़े होते हैं? वो सबसे बड़ी चुनौती है। वही पार्टी है जिन्होंने रसाना केस को लेकर लाल सिंह का विरोध किया था, और जब लाल सिंह मंच पर आए थे पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंच पर जाने की कोशिश की और समय कांग्रेस ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जाहिर की, यही लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मंच पर बैठे थे, जो खबर आई थी वो ये आई थी कि सबसे पहले विरोध इन्होंने जताया था। तो क्या पीडीपी और एनसी उन चीजों को भूल चौधरी लाल सिंह की रैली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे प्रचार करने? अगर वो डोडा में होती है, रामबन में होती है, बनिहाल में होती है, देखने वाला सवाल ये है, क्या महबूबा मुफ्ती जो इनकी यहाँ समर्थक है, महबूबा मुफ्ती ने रसाना कांड को लेकर जितना हो हल्ला किया था, जिस तरह की उनकी बयानबाजी थी, और लाल सिंह को ज्यादा टारगेट किया था। अब देखना ये होगा क्या बनिहाल में रैली होगी। के चक्कर में तो इनकी मंत्री पद गया, और जैसे मंत्री पद गया वैसे लाल सिंह बागी हो गए। और लाल सिंह ने श्राप भी दिया था, कहता ये मेरा श्राप है, दोबारा सीएम नहीं बनेंगी। तो जिसको श्राप मिला है तो क्या वो रैली में आएगी? क्या वो प्रचार कर पाएंगे? उनका कैडर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जो उस समय लखनपुर में राहुल गांधी के साथ मंच के ऊपर बैठे हुए थे, जिन्होंने जिनके कहने पर, और बकार सुलवानी जो साथ थे उनके कहने पर लाल सिंह को स्टेज के ऊपर नहीं बुलाया गया, क्या वो कल को लाल सिंह की रैली के भीतर आके मंच पे बैठेंगे? वो ट्विस्टिंग पॉइंट होगा। अगर वो आकर बैठते हैं तो आप कह सकते हो कि लाल सिंह को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनको मालूम है कि इस वक्त मैं अकेले दम पर लड़ाई लड़ रहा हूं, भले ही मैं कांग्रेस में आ चुका हूं, लेकिन शायद कांग्रेस के जो यहाँ के जो लीडर हैं वो अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो आज उनका स्वागत हुआ है कांग्रेस के, मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े लीडर वहां पर आए होंगे। रमन भल्ला शायद नहीं आए। नहीं, रमन भल्ला थे मंच पर थे। नहीं, उनको समान
आए थे? हाँ एयरपोर्ट पे आए थे। तो अगर ये लीडर आ रहे हैं तो सोचिए फिर तो नहीं, कांग्रेस का तो कहता रहेगा अपने हाईकमान से एक बार ऑर्डर आ गया आपको जाना, वो तो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके गठबंधन के वो लोग आएंगे जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। PDP या नेशनल, क्या वो लोग आएंगे? के लोग आएंगे कि भैया लाल सिंह को वोट डाल दो। हाँ, वो चीज मैं कह रहा हूँ। अगर वो आते हैं तो फिर समीकरण बदलेंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। तो फिर क्या, फिर लाल सिंह जी ने उधमपुर कठुआ अब ये अब उनका निजी फैसला भी हो सकता है। पार्टी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस को, अब नुकसान होगा या कुछ भी होगा, कोई ना कोई तो कल जो तेवर थे, मैं जिस तरह से मैंने कल भी कहा था, वो लड़ाई इस तरह से नहीं लड़े कि मुझे लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, बड़ी चीजों का विरोध कर रहे हैं लोग, जिस तरह से माइनिंग माफिया बैठा हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आपके ये रेत बजरी जो है वो महंगी हो गई है, मकान बनाना मुश्किल हो गया लोगों सोर्सेज का वो आज जवाब दे रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेकिन उस पर इतना लाल सिंह हाय हल्ला नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे हराना है बस। उनकी जो लड़ाई है वो खुद के वजूद की लड़ाई है कि हाँ, मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद तभी है जब लाल सिंह जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर तो आपको लोगों के हितों की बात करनी है, लोगों के जन विरोधी नीति आपको लग रहा है कि सरकार की जन विरोधी नीति है, तो आपको नीतियों को टारगेट करना पड़ेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टारगेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लहजा, जो बॉडी लैंग्वेज चौधरी लाल सिंह की दिख रही है, वो ये दिख रही है कि उनका एक ही मकसद है कि डॉक्टर को हराना। और अगर डॉक्टर को हराना है इस तरह से टारगेट कर करके, पर्सनल वो अटैक कर करके, ये बोल के किसी उनके साथ कंपेयर करके, तो फिर इससे साझ लगता है कि आपको लोगों के हितों के लिए नहीं लड़ रहे, आप अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं और आपका वजूद इसी पे। मैं आखिरी छोटा सा पॉइंट रखूंगा। हम इस समय कठुआ के मुखर्जी चौक में हैं। ये सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू लगा हुआ है। इन स्टैचू पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हार पहनाए हैं और चौधरी लाल सिंह ने भी पहनाए हैं। अब आशीर्वाद किसका मिलता है? तो चलिए, बड़ा दिलचस्प है। कठुआ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ये हम लोग डिबेट कर रहे थे। आज का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके कठुआ लोकसभा जो उधमपुर सीट है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और दूसरी तरफ जो चौधरी लाल सिंह है वो भी जम्मू पहुंचे हैं और उनके भी कठुआ पहुंचने की संभावना है। और आने वाले जो दिन है वो काफी सियासत गरमाई रहेगी, क्योंकि जो मुकाबला है वो बेहद ही कड़ा होगा, दिलचस्प होगा, कड़ा भी होगा और जीत का ऊंट किस करवट पर बैठेगा वो वोटर पे डिसाइड है। ये देखना दिलचस्प होगा और उसका फैसला करेगी जनता जनार्दन। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।